अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। ये तीसरी वीडियो है असील ब्रीडिंग की। क्योंकि वीडियो तो मैंने दो ही बनानी थी। आप लोग भी बोलेंगे यार क्या तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा है। तो यार बनानी थी वीडियो तीसरी भी, याद मुझे नहीं रहा। अभी मुझे याद आया जब मैंने सेकंड वाली अपलोड किया था, मुझे पता चला हाँ यार था ये जो था, ये मैंने ये तो बता दिया कि आप क्या अपने परिंदों को खिला सकते हैं ब्रीडिंग के दिनों में। ये नहीं बताया कि क्या आपने कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं जिससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है ब्रीडिंग का। अब वो स्टेप्स ये कि इजी हैं, कोई वो नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसमें यही है कि आपने परिंदों का ख्याल रखना है। अब परिंदों का ख्याल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी है जिससे आपको ब्रीडिंग के रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। सबसे पहले जोड़ा आपने ऐसा लगाना है कि जैसे मुर्गा भी तैयार हो, आपको पता हो यार मुर्गा रेडी है ब्रीडिंग के लिए। मैं आपको मशवरा दूंगा कि मुर्गी आप लगाएं 2 साल की, और मुर्गा भी आप मुर्गा कम से कम आप लगाएं। मैं कहता हूँ मुर्गा भी 2 साल का लगाएं। मतलब एक ही एज के अगर लग जाए तो अच्छी बात है। अगर एक एज के नहीं है तो अगर मुर्गी बड़ी हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मुर्गी अगर बड़ी होगी, अगर वो चूज़े निकालती है तो उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा चूज़े पालने का। ये मैंने नोट किया है, क्योंकि जितनी मुर्गी की एज ज़्यादा होती है। मेरे पास एक बहुत ही एजड मादी भी पड़ी हुई है जिसका मैं आपको शौक करवाऊंगा, अभी नहीं किसी और वीडियो में। तो उसको भी बहुत एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ मुर्गियों के नहीं, उसने सिर्फ मुर्गियों के नहीं, उसने चकोरों के भी बच्चे निकाले हैं, उसने कबूतरों के भी निकाले हैं, और काफ़ी जानवरों के, तीतरों के भी बच्चे निकाले हैं। और ख़ुद पालती रही है बाकायदा, ये नहीं कि निकाल के दे दी, पालती रही है बाकायदा। तो उसका भी एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उम्र के हिसाब से। तो इंशाल्लाह उसके नीचे ही अंडे रखेंगे हम, और उसके नीचे चूज़े निकलवाएंगे, वही पालेंगी। तो ये चीज़ के जोड़ा आपने देख के लगाना है कि मुर्गे और मुर्गी दोनों एग्स के लिए या दोनों ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये कि वज़न का उनका ख्याल रखना है कि वज़न ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो, वज़न नॉर्मल वज़न हो। कि ये कि अगर मुर्गा ऊपर बैठे, मुर्गे का वज़न ख़ास तौर पे आपने ख्याल करना है, क्योंकि मुर्गा अगर ऊपर बैठता है, उसका अगर वज़न ज़्यादा है तो वो गिर जाएगा, सही क्रॉसिंग नहीं कर पाएगा। ये एक और चीज़ जो मैंने नोट की थी। और तीसरी चीज़ ये कि मुर्गे या मुर्गी दोनों कुरीज़ों में ना हो। कुरीज़ों में जो जानवर होता है बहुत ही उसको मतलब मसला होता है, परेशान सा मसला होता है उनको। तो ये कि कुरीज़ें दोनों की होनी चाहिए पूरी, मुर्गे और मुर्गी दोनों की। ठीक है, और कुरीज़ के दौरान आप फ़िश ऑयल दे सकते हैं, ये एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि फ़िश ऑयल भी कुरीज़ में मदद करता है अच्छे परों के लिए। ब्रीडिंग पर नहीं लगाना, सिर्फ कुरीज़ों के दौरान भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा चौथा स्टेप। अब एक और चीज़ होती है कि मुर्गी की जो दुम होती है, मुर्गी की दुम के ऊपर एक होती है रसौली बनी होती है। वो काफ़ी कम होता है, वैसे ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर हो तो वो एक रसौली टाइप दाना टाइप का बना होता है। उसके ऊपर कट लगाना है आपने, किसी ब्लेड से, किसी छुरी से कट लगा के आपने उसको प्रेस करना है, और अंदर जितना भी बीच में जो गंद वगैरह होगा वो बाहर आ जाएगा। आप अगर उसको कट लगा के थोड़ा सा दबा के छोड़ देंगे ना, वो खुद ही बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि वो जब मुर्गा क्रॉसिंग के लिए बैठता है तो उसको चुभती है, वो उसलिए क्रॉसिंग सही आराम से नहीं कर पाता। अब उसके बाद जो आप चीज़ फॉलो कर सकते हैं वो ये कि जहाँ से मुर्गा क्रॉसिंग करता है और मुर्गी क्रॉसिंग करती है, तो जो उनके ऑर्गन्स हैं, अगर आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उनके जो ऑर्गन्स हैं जहाँ से ब्रीडिंग जो प्रोसेस है वो होता है, वहाँ से आप उनके कैंची से थोड़े थोड़े बाल काट दें, मुर्गे के भी और मुर्गी के भी, ताकि एक क्रॉसिंग में कोई मसला ना हो। कि बालों में भी कभी कभी मुर्गी के तो ख़ास तौर पे आप बाल काटें, क्योंकि मुर्गी को ये होता है कि जब बाल होते हैं तो फिर मुर्गा सही क्रॉस नहीं कर पाता। मुर्गी की जो पार्ट है, जो ब्रीडिंग का पार्ट है, वहाँ से थोड़े से बाल काट देने और मुर्गे के भी काट देने। अब दूसरी चीज़ है कि आप जगह क्या आप प्रेफर करते हैं मुर्गी और मुर्गी की ब्रीडिंग के लिए, तो उसके लिए आप जगह खुली रखें। अगर बंद जगह होगी, क्रॉसिंग सही नहीं होगी, जगह तंग होगी, घूमने हल्का फुल्का घूमने फिरने का भी उनको मसला होगा, तो ये इसके ऊपर भी मुर्गा कभी कभी मतलब फर्टिलिटी नहीं बनती है, अंडों में बच्चे नहीं बनते, इस वजह से भी नहीं बनते। तो आपने देखो, अगर आपने वीडियो मेरी देखी है जिसमें अंदर मैंने मुर्गी का शौक कराया है, उसके अंदर भी मैंने मतलब जो उनको केज दिया है, बड़ा केज दिया है। ऊपर छोटे केजेस भी हैं मतलब जब सिंगल बंद करना होता है जानवर, लेकिन जो ब्रीडिंग के लिए वो केज सही है। खुला भी मैं छोड़ सकता हूँ, खुला मैं इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि बाहर है, बाहर मैंने चूज़ों को छोड़ा था, चूज़ों की उनके साथ नहीं बनती, बड़े वालों के साथ।
अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आपने ख्याल करना है वो ये कि चंडी ना हो मुर्गे को, चंडी बिल्कुल ना हो मुर्गे या मुर्गी को, ख़ासतौर पर मुर्गे को, क्योंकि चंडी होगी, चंडी से उसको जब ऊपर बैठेगा क्रॉसिंग करने के लिए तो चंडी से उसको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, तो वो क्रॉसिंग मुश्किल से ही करेगा। ये चीज़ हो गई। अब जो आखिरी स्टेप है इसका तो आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अब ये जो चीज़ है ये मुझे रिसेंटली पता चली है, क्योंकि ये मसला मेरे साथ आया था। तो जब मुर्गा क्रॉसिंग के लिए बैठता था मुर्गी के ऊपर तो वो मुर्गी चिल्लाने लग जाती थी। मुझे ये नहीं समझ आती थी, मैंने कहा शोर क्यों कर रही है। तो ये मैंने नोट करता रहा मैं आहिस्ता आहिस्ता ना। मुर्गी को मैं उठाता नहीं था, मुर्गी ऐसी जंगली हुई थी, भागती थी इधर उधर। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया मुर्गियों को, बस जो पट्ठे हैं जो मुर्गा उसको ही मैं उठाता हूँ। आपको पता है अलग ही अट्रैक्शन सी होती है उनसे। तो वो शोर करने लग जाती थी। अब वो बीमार भी हो गई, बुखार हो गया उसको। मैंने कहा यार उसको बुखार क्यों हो गया, ये मतलब उसके आदत, उसके जो तरीके थे जिस तरह वो बैठ जाती थी एक जगह पे कुछ खाना पी जाएगा, मुझे ऐसे ही लगता था बुखार है। मैं उठाता नहीं था, मैं इग्नोर करता गया, अच्छा सर्दी है कुछ नहीं होता, हो जाएगी हो जाएगी। लेकिन ये कि जब भी मैं कुछ इस तरह की चीज़ करता हूँ ना कि हाँ यार हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, उस टाइम कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ हो जाती है। मैंने फिर क्या किया, मैंने एक दिन ऐसे ही बहाने से मैंने उसको बंद करना था, छत की सफाई करने की थी, तो मैंने उसको बंद किया मुर्गी को पिंजरे में और मुर्गे को भी साथ ही। जैसे ही मैंने उठाया उसको तो वो मुर्गी चीखने लगी। मैंने कहा चीखने क्यों लग गई, फिर जब जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ था वहाँ पर ही ऐसे ऐसे चोचे मार। मैंने कहा कुछ तो मसला है यहाँ पे। जब मैंने इसके पर उठाया ना, दोनों साइडों पे ज़ख़म और गहरे गहरे ज़ख़म, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, जब कमर का जो हिस्सा होता है। और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और कमज़ोर बहुत हो गई थी। अब मुझे ये, मैंने कहा यार ये ज़ख़म किस तरह से हैं। अब मैं, दिमाग मेरा काम ना करे, मैंने मुर्गे के जो कील थे वो देखे। मुर्गे की कील जब देखे उसके ऊपर खून लगा हुआ, फिर मुझे पता चला यार ये इसी वजह से हुआ, क्योंकि मुर्गे के कील जो थे वो बड़े थे और वो मुर्गी को लगते थे जब वो क्रॉसिंग करता था और उससे वो मुर्गी शोर करती थी। क्योंकि अभी जिसके साथ मैंने ब्रीड लगाई है मुर्गे की, जिसके साथ मैंने जोड़ा लगाया वो मुर्गी भी थी साथ, ये भी शोर करती थी, लेकिन ये मैंने बहुत देर से लगाई, इसके तो अभी तक 2 अंडे आए। जो पहले वाली इसके साथ मुर्गी लगी हुई थी उसने अंडे स्टार्ट नहीं किए थे देना, तो मैंने उसको अलग कर दिया था। उसको बुखार काफ़ी हो गया था और कुछ खाना पीना बंद, हर चीज़ उसको, इस ज़ख्मों का इतना उसको सदमा लगा, बुखार वगैरह हर चीज़ उसको हो गई थी। और अंदर कील बिल्कुल अंदर घुस जाते थे जब वो ब्रीडिंग, जब वो क्रॉसिंग करता था, तो वो ज़ख़म उसको बहुत ख़तरनाक हुए थे। मैंने फिर उठाए और उस जगह से उसके बाल भी नहीं थे, क्रीज़ में भी वो पूरी, मतलब उस जगह से जो बाल थे उसके वो ख़राब थे ही नहीं ना बाल, क्योंकि वहाँ कील लगते थे तो वो सारे बाल उसके उसी जगह से सब गिरे थे, बाकी पूरे उसके जिस्म पे थे। तो मैंने फिर उसको उठाया, उसका इलाज वगैरह करके, मेडिसिन वगैरह यूज़ की, उसको बुखार उसका कम किया, हर चीज़ करके अभी वो माशाल्लाह ठीक है, स्टेबल है। तो कीलों का आपने मुर्गे का ख्याल रखना, कील बड़े नहीं होने चाहिए। कील आपने काट देने, अगर आप कहेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा कील कैसे काटते हैं मुर्गों के। और क्योंकि मैं वैसे पूरे कभी मैंने कील नहीं काटे, जड़ से नहीं उखाड़े या वैसे आधे आधे नहीं काटे, मैं उतना काट देता हूँ कि जितना उसको ज़रूरत हो। अब जब मैंने कील काटे तो जब दूसरी मुर्गी के उसने वो क्रॉस किया तो मुर्गी बिल्कुल हिली नहीं जगह से, बिल्कुल शोर नहीं किया। फिर मुझे समझ आ गई यार एक कीलों का ही मसला था, कील इसको लगते थे मुर्गियों को, तो ये मसला हल हो गया। अच्छा, अब ये वो चीज़ें थी जो कि आपको फॉलो करनी है। डाइट का हो गया, मेडिसिन का हो गया, अब ये वो चीज़ें थी जो कि आपने ब्रीडिंग के दौरान देखनी है कि आप भाई मुर्गे जोड़ा सही लगा रहे हैं, जगह उनको सही प्रोवाइड की हुई है, कोई मसला तो नहीं है, कुरीज़ उनकी पूरी है, कील वील तो नहीं लग रहे मुर्गी को, या मुर्गी बीमार नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपने इसको ज़रूर, चंडी नहीं है मुर्गे को, तो इस तरह की चीज़ें आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और अगर आप कोई और टॉपिक देंगे उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा, कोई मसला नहीं। अगली वीडियो में आपको, अगर इंशाल्लाह मैं आपको अपने उन पट्ठों का शौक़ करवाता हूँ जो कि कोबरा के हैं, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इस वीडियो पे भी सपोर्ट करें यार, चैनल को सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की, क्योंकि बिल्कुल चैनल ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल चैनल ठंडा पड़ा हुआ है। तो कोशिश करें कि सपोर्ट करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो मसला होता है कमेंट करते हैं, वीडियो बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।